बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं। और जी आज हम आए हैं क्लिफ्टन सीवीओ की तरफ और ये है यहाँ पर जो है वो वीकेंड बचत बाज़ार लगता है। तो जी आज हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो किस तरह की चीज़ें हैं और क्या रेट्स हैं। जैसे ही हम एंटर हुए तो यहाँ पर जो है वो क्रॉकरी की एक शॉप थी और यहाँ पर ग्लासेस और कप्स अवेलेबल थे। फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ देती हूँ, तो मैंने इनसे जब प्राइजेस पूछी तो मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगी बिकॉज ऑफ लोकेलिटी। आपको पता है कि क्लिफ्टन का वीकेंड बचत बाज़ार है तो वहाँ पर प्राइजेस भी वैसी होंगी। आप अलादीन वाली वीडियो मेरी वॉच कीजिएगा, उसमें जो है वो प्राइजेस वगैरह मेंशन है, वो भी देखिएगा और इसको भी कंपेयर कीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने एक दो बचत बाज़ार की वीडियोस डाली हैं, आप वो भी चेक कीजिएगा, आपको प्राइस कंपैरिजन मिल जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर बात की जाए सेकेंड हैंड शूज़ की, स्लीपर्स की, हील्स की, फ्लैट्स की, स्नीकर्स की, तो यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। और आप अगर स्पेसिफिकली एक ही चीज़ के लिए आ रहे हैं, शूज़ वगैरह ख़रीदने आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट जो है वो ब्रांड्स के शूज़ थे, प्राडा के थे, इसके अलावा माइकल कोर्स के थे। आपको हर तरह के जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। स्नीकर्स में भी आपको इंडियोर वगैरह के तमाम जो है वो ब्रांड्स अवेलेबल होंगे। तो आप अगर यहाँ पर इस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इनकी जो प्राइजेस थी वो डिफरेंट थी, 200 से स्टार्ट हो रही थी और 2000, 4000, 6000 इस तरीके से जा रही थी। जैसे जैसे आपके ब्रांड की और शूज़ की क्वालिटी थी उस हिसाब से जो है ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे। बट आप शूज़ की जो है वो कंडीशन देख सकते हैं, बुरी कंडीशन नहीं थी और बहुत अच्छी कंडीशन में थे। और ये सब ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, ये सब ब्रांड्स हैं। इसमें जो है वो कभी भी आपको ये नहीं हो सकता कि जी ये ब्रांड नहीं है और इस तरीके से जो है वो आप जो है वो यहाँ पर आके अपनी मर्ज़ी से जो है वो शूज़ वगैरह पसंद कर सकते हैं। ये मिक्सिट की जो है वो मिक्सिट भी जो है वो बहुत अच्छा ब्रांड है, उसकी मैंने ये फ्लैट उठाई हुई थी और इस तरीके से काफ़ी जो वैरायटी थी शूज़ के अंदर मौजूद थी। आपको नेट पे भी हील्स मिल जाएंगी, आपको जो है वो चीता प्रिंट्स में मिलेंगी, ब्लॉक हील्स में मिलेंगी। और अगर आप जो है वो बंद शूज़ पसंद करना चाह रहे हैं तो वो भी मिलेंगे। यहाँ पर लोग जितने भी आ रहे थे वो शूज़ के हवाले से और बैग्स के हवाले से, जो पैकिंग बैग्स होते हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको पता ही चल रहा होगा कि शूज़ की वैरायटी कितनी है। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड हैंड जो है वो बर्तन वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, नॉन स्टिक भी होते हैं और उसमें भी होते हैं, लेकिन प्राइजेज़ इनकी मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रही हैं। इनकी प्राइजेज़ जो थी वो 800, 1300 इस तरह की तो न्यू आ जाते हैं। नॉन स्टिक पैन्स वगैरह न्यू आ जाते हैं। ये जो कैंडल सेट है ये 2000 का था। इस तरीके से ये वाली जो डेकोरेशन आइटम्स थे इनकी डिफरेंट प्राइस थी। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इसके 1500 रुपीज़ प्राइस थी। और इसके अलावा जो आप छोटी छोटी कैंडल्स वगैरह देख रहे हैं इनकी भी डिफरेंट प्राइजेस थी। लेकिन मैंने आपको बारहा बताया है कि यहाँ पर जो है वो प्राइजेस लोकेलिटी के हिसाब से ज़्यादा लगी हैं मुझे। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये भी यूज़ में आपको जो है वो ग्लास वगैरह, कप्स वगैरह मिल जाएंगे और इनकी जो है वो डिफरेंट प्राइस थी। ये जो शीशे की बर्नियाँ वगैरह होती हैं मसालों के लिए, इनकी डिफरेंट प्राइस थी। फिर यहाँ पर बच्चों के शूज़ की भी एक बहुत बड़ी वैरायटी है। अगर आप बच्चों के शूज़ वगैरह यहाँ से लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे। 500, 400, 300, 200 इस तरह की रेंज में स्टार्ट हो रहे थे। यहाँ पर जो है वो जिम वगैरह के सॉक्सेस और ब्रांडेड सॉक्सेस आपको मिलेंगे। यहाँ पर से आप वो सॉक्सेस वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर घर की स्लीपर्स वगैरह हैं वो भी आपको अवेलेबल होती हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आधे से ज़्यादा बाज़ार ये जो है वो शूज़ के हवाले से लगता है। यहाँ पर स्नीकर्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए, जिम के लिए जो लोग जाते हैं वो शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन लोगों की ज़्यादा वैरायटी थी। तो मैंने आज आप लोगों को इस बचत बाज़ार को दिखाया था और क्लिफ्टन पे ये लगता है। इसकी लोकेशन वगैरह जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर कॉस्मेटिक भी जो है वो इस तरीके से जो है वो इस तरह की चीज़ें सस्ती में मिल रही थी। ग्लासेस वगैरह थे और इसको जो है वो लाट का माल कहा जाता है। वो भाई कह रहे थे कि ये लाट का माल कहलाया जाता है और इसमें जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थी।
प्राइजेज़ इतनी हाई नहीं थी। यहाँ पर हील्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं तो मैंने उनको कवर किया। आप देख सकते हैं ये ब्लैक चेन वाली हील थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा आगे मैं आपको जो है वो ज्वेलरी सेक्शन भी दिखाऊंगी, वहाँ पर ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। ये बैग्स की एक शॉप थी जहाँ पर जो है वो हैंड बैग्स थे, क्लचेस थे, इसके अलावा सूट केसेस वगैरह थे। ये एक हैंड बैग था, इसकी प्राइस थी 500 रुपीज़। माइकल कोर्स वाला बैग था, इसकी प्राइस थी 1200 रुपीज़। इस तरह के जो छोटे हैंडी बैग्स होते हैं इनकी प्राइसेस 1200-1400 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। जो आप ये मिनी बैग छोटा सा देख रहे हैं इसकी प्राइसेस थी 1000 रुपीज़। तो जैसे जैसे ब्रांड है उसकी क्वालिटी है बैग की, उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो प्राइसेस जो है वो बताई जाती हैं। ये स्नीकर्स की शॉप थी, आप देख के बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये सेकेंड हैंड शूज़ेज़ हैं। और ये सूट केसेस भी जो हैं वो 10 on 10 क्वालिटी में थे, लेकिन इनकी प्राइसेस 6000 7000 इस तरह की रेंज में थी। यहाँ पर इन चीज़ों की बहुत बड़ी वैरायटी आप देख सकते हैं कि जैसे फॉरेनर्स भी यहाँ पर जो है वो शॉपिंग करते हैं। ये प्लास्टिक की एक मतलब स्टॉल था जहाँ पर जो ये 150 के अंदर अंदर आपको जो है वो ये चीज़ें मिल रही थी। कंटेनर्स थे, जार थे, इस तरह की जो प्लास्टिक की चीज़ें थी वो 150 में 100 में इस तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। स्टील की चीज़ों की डिफरेंट प्राइजेस थी, बाकी ये अलग अलग थी। ये बॉटल्स वगैरह में लगती हैं, मिनरल वाटर की बॉटल्स में लगती हैं, इस तरह की चीज़ें 100 रुपीज़ में अवेलेबल थी। और इस तरह की जो चीज़ें थी उनके डिफरेंट प्राइजेस थे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कटिंग बोर्ड था, इसकी प्राइसेस जो थी वो 300 रुपीज़ थी, जबकि अलादीन में इनकी प्राइसेस 250-200 के अराउंड थी। मैंने आपको बता दिया कि मैं अलादीन की वीडियो का भी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। इनके पास जो है वो ज्वेलरी की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, इंडियन ज्वेलरी थी। ये देखें जिस तरह से ये इयररिंग्स है, इसकी प्राइस थी 1200 रुपीज़। 1200 रुपीज़ में ये आपको इयररिंग मिलेंगे। तो इयररिंग वगैरह की प्राइस मुझे यहाँ पर जो है वो मुनासिब लगी और अच्छी लगी। और ये जो साथ वाले इयररिंग्स थे इनकी प्राइसेस थी 1200 रुपीज़। ये जो आप सारे देख रहे हैं ऊपर वाले, इनकी प्राइसेस 1200 थी और नीचे वालों की 800 थी। और जो ये आप मेरे हाथ में एक इंडियन कड़ा देख रहे हैं, इसकी प्राइसेस थी 2000 रुपीज़। अगर आप उनके साथ बार्गेनिंग करेंगे तो वो कम कर देंगे। ये जो आप सिल्वर एंड सी ग्रीन कलर के कड़े देख रहे हैं इनकी प्राइसेस थी 1200 रुपीज़। ये डिफरेंट जो है वो प्राइजेस में अवेलेबल होते हैं। बताने को तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइजेस भी बता सकता है। जैसे ये जो सेट्स बता रहे थे वो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगे, 3200 3000। जबकि मेरी तारिक ज्वेलरी सेंटर वाली जो वीडियो है वो आप देखें, तारिक रोड पे कितनी अच्छी ज्वेलरी है और वो कितनी रीज़नेबल प्राइजेस में। तो यहाँ पे लोकेलिटी के हिसाब से जो है वो थोड़ी सी प्राइजेस हाई थी सेट्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया 3200 1300 इस तरह से। ये जो इंडियन सेट थे इनकी 4000 रुपीज़ जो है वो बता रहे थे। और इस तरह की जो छोटी छोटी ज्वेलरीज थी इनकी प्राइजेस भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी। मुझे ज्वेलरी के प्राइजेस जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो माला सेट देख रहे हैं आप, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसकी प्राइसेस 5000 बता रहे थे कि ये इंडियन ज्वेलरी और सारा हैंडी काम है, तो इस वजह से जो है वो इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा प्राइस मुझे हाई लगे ज्वेलरी के हिसाब से, क्योंकि लोकेलिटी ऐसी जगह पर ये बाज़ार लग रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस हाई है। ये जो झुमके वगैरह देख रहे हैं ये आपको 700 500 इस तरह की रेंज में मिल जाएंगे। इंडियन ज्वेलरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी और इसके प्राइसेस डिफरेंट थे। मैंने आपको बताया कि मुझे सेट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लगी हैं, तो सेट्स जो थे उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा मुझे हाई लग रही थी। यहाँ पर एक और शूज़ की दुकान थी, यहाँ पर भी शूज़ अवेलेबल थे और यहाँ पर जो है ना ब्लॉक हील्स बहुत अच्छी थी। तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ब्लॉक हील्स जो है ना वो बहुत अच्छी थी। ये एक शूज़ था प्राडा का, मुझे इसकी हील्स वगैरह अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर। अच्छा जी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो बुक लवर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ये बाज़ार। तो यहाँ पर आप बच्चों की स्टोरीज़ हो गई, रीडिंग बुक्स हो गई, रिसर्च बुक्स हो गई, इस तरीके से साइंस बुक हो गई, या प्लैनेट्स के हवाले से बुक्स हो गई, या फिर स्टोरीज़ के हवाले से बुक्स हो गई, तो वो आपको जो है वो हाफ़ इन प्राइस में मिल जाती हैं। और ये भी जो टॉयज़ होते हैं वो इम्पोर्टेड टॉयज़ होते हैं, ये आम टॉयज़ नहीं होते, इनकी भी प्राइस जो है वो हाफ़ से भी हाफ़ होती है। तो ये भी यहाँ
यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। कॉस्मेटिक भी जो था वो अच्छी क्वालिटी का था, और यहाँ पर जो है ये फेस मास्क शीट्स थे, लिप मास्क शीट्स थे, आई मास्क शीट्स थी, तो इनकी डिफरेंट प्राइजेस थी। और ये सारा माल जो है ना आप लाट के हवाले से आता है। ये जितनी भी घड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये सारी ब्रांडेड घड़ियाँ हैं, ये आम घड़ियाँ नहीं है, और इनकी प्राइजेस भी जो थी वो डिफरेंट थी। आपने देखा होगा कि ये आजकल इंस्टाग्राम पे जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए हुए हैं, ये इस तरह के कड़े ब्रेसलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे 1000 रुपीज़ के मिलते हैं, यहाँ पर आपको 800 रुपीज़ में मिल जाएंगे। 400 में ये रिंग्स अवेलेबल थी, और ये भी जो है वो सिल्वर और स्टेनलेस स्टेन के नाम से ये जो है वो फेमस होती हैं। ये ब्लैक नहीं होती हैं, दावा करते हैं ये लोग कि अभी ये ब्लैक नहीं होती हैं। अब मैंने यूज़ नहीं की हैं तो मुझे नहीं पता कि ये ब्लैक होती हैं या नहीं होती हैं। बाकी आपको यहाँ पे हर क्वालिटी की रिंग्स वगैरह जो है वो ब्रेसलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप कोई यहाँ पे इनको कोई इस तरह के चीज़ें लेते हैं और उनको कोई डिज़ाइन दिखाना चाहते हैं, तो ये इतने मतलब माहिर होते हैं इन कामों में कि वो आपको वो डिज़ाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 1000 बताते हैं, लेकिन ये 800 रुपीज़ में आपको दे देंगे। यहाँ पर जो है ये वाटर बॉटल्स जो हैं, वार्म वाटर बॉटल्स जो है वो अवेलेबल थी, और इनकी प्राइजेस भी डिफरेंट थी। ये जो छोटी वाली थी इसकी 1600 रुपीज़ थी, और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसकी 3500 रुपीज़ थी। और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो गैजेट्स मौजूद थे, जिसमें जो है वो आयरन्स थे, और इसके अलावा ब्लेंडर्स थे, मिक्सचर्स थे, डिफरेंट जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। और ये भी सब जो है वो चाइना माल का कहलाया जाता है। बच्चों के ग्लासेस हो गए, गूगल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल थी। घर का होम डेकोरेशन का सामान था, घड़ियाँ थी, इस तरह की बच्चों के टॉयज़ थे, इस तरह के जो होम डेकोरेशन का सामान होता है, और प्राइजेस डिफरेंट होती हैं। इस तरह के भी जार मौजूद थे, इस तरह के डेकोरेशन के आइटम्स वगैरह थे, लाइट्स वगैरह थी, रिचार्जेबल लाइट्स होती हैं वो थी, और यहाँ पर मसाजर गन्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। इस तरह की घड़ियाँ वगैरह थी, इनकी प्राइसेस डिफरेंट थी। ये 1000 रुपीज़ की घड़ी बताई थी इन्होंने। अलार्म क्लॉक्स थे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। और ये सारे जो आप परफ्यूम देख रहे हैं ये कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल है, और बाकायदा इनके ऊपर जो है वो लिखा हुआ था, और मतलब पता चलता है ओरिजिनल की और जो कॉपी होती है उसकी जो स्मेल होती है वो अलग होती है। तो इनकी भी प्राइसेस जो थी वो डिफरेंट थी, 4000, 7000, 8000, जिस तरह की उनकी जो क्वालिटी थी उस तरह से उनकी जो है वो प्राइसेस थी। यहाँ पर आपको बकेट्स वगैरह मिल जाएंगी, और ये थ्रेड्स एक ब्रांड है, उसके दुपट्टे, स्टॉलर्स और पजामे थे। ये 400 रुपीज़ में आपको जो है वो नाइट पजामे मिलेंगे कॉटन के, और कॉटन जो थी वो अच्छी कॉटन थी, ऐसी कॉटन नहीं थी कि फ़ौरन ख़राब हो जाए। ये नाइट सूट्स के हवाले से पजामे वगैरह थे, ये स्टॉलर्स थे इनके, और खाड़ी नेट के दुपट्टे वगैरह थे। इस तरह की जो है वो चौड़ी चौड़ी लेसेस थी। इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट थी, जैसे जैसे आप जो है वो जिस क्वालिटी में पसंद करते हैं उस हवाले से थी। मैंने आपको फिर बता दिया कि मेरी अलादीन वाली वीडियो और आपने दूसरी एक मेरी हफ्ता बाज़ार की वीडियो है, उसको ज़रूर कंपैरिजन करना है, उसमें आपको प्राइस कंपैरिजन का पता चल जाएगा। आप वहाँ पर नहीं भी जाते तो लेकिन आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि प्राइस कंपैरिजन क्या होती है। यहाँ पर लीलन के सूट्स थे 2500 रुपीज़ में, और यही सूट्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ 2000 रुपीज़ में, 1800 में आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। ये प्रिंटेड अबायास थे, इनकी भी डिफरेंट वैरायटी थी, और डिफरेंट जो है वो कलर कॉम्बिनेशन था, और इस तरह के भी अनमिक्स कलर में भी जो थे वो अबायास वगैरह मौजूद थे। जो प्रिंटेड अबायास थे उनकी प्राइजेस 2200 रुपये थी, और जो अनमिक्स कलर के अबाया है उनकी प्राइजेस 2800 रुपीज़ थी। इस तरह के आपको जो है वो बंच शूज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, इनकी प्राइजेस भी डिफरेंट है। ये जो आप शूज़ वगैरह देख रहे हैं ये 2000 से स्टार्ट होते हैं और 3400 3500 तक जाते हैं। कैप्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी थी। यहाँ पे आपको जिम कैप्स भी मिलेंगी, आपको आर्म कैप्स भी मिलेंगी, पिकनिक कैप्स भी मिलेंगी। इसके हवाले से बहुत बड़ी यहाँ पर एक तादाद थी, और पिकनिक कैप्स हो गई, बच्चों की कैप्स हो गई, इस तरह की कैप्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आपको इस तरह के जो स्टॉल्स हैं, इस तरह की चीज़ों के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसके हवाले से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रश पाया जाता है, क्योंकि आई थिंक सो जिम के हवाले से जितना भी कॉस्ट्यूम वगैरह है उसके लिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। ये एक चिकनकारी की
शॉप थी, यहाँ पर चिकनकारी के सूट्स अवेलेबल थे 3 पीस सूट से, और इनकी जो प्राइस थी वो 2800 रुपीज़ थी। घर के हवाले से अगर आप कोई घर की डेकोरेशन और पेंटिंग्स का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर एक हैंडमेड शॉप भी है, जहाँ पे हैंडमेड जो है वो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, और इनकी प्राइजेज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, 4000, 5000, 6000। मैंने जैसे आपको बताया ये 3 पीस वाला जो सेट था वो 16000 का बता रहे थे। ये वाला जो सेट एक फ्रेम था, इसके प्राइजेज़ वो 4000 बता रहे थे। तो डिफरेंट प्राइजेज़ होती हैं। ये वाला जो एक फ्रेम था, इसकी 4000 रुपीज़ जो है उन्होंने कीमत बताई थी। यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल बुक्स, बच्चों की राइटिंग बुक्स और इस तरह के जो है हमारे जो इस्लामिक बुक्स वगैरह हैं ये भी मिलेंगे, और इस तरह के वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह की कलेक्शन हो गई, टॉप्स की कलेक्शन हो गई, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर इनकी डिफरेंट प्राइजेज़ है। टॉप्स हो गए, इस तरह के जो ड्रेसेस हैं इनकी प्राइजेज़ डिफरेंट है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।